हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो मैं उनको बता दूं कि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस और साथ ही स्टॉक की जानकारी आपको पर डे मिलती रहती है। हालांकि स्टॉक की वैल्यूज़ अभी सही नहीं आ रही हैं तो उसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे ऐसे ही आती रहती है। आज फिर से हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बात करेंगे और आज की डेट जो है 24/7/2024, आज का दिन है मंडे, और 9:15 से हम डाटा को देखना स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका कैसा है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट इधर है और रेजिस्टेंस इधर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका कैसा है हम पहले बात करेंगे। रेजिस्टेंस आपका 24,900 पर सिंगल फैक्टर वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम आपका स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रेजिस्टेंस भी आपका स्ट्रॉन्ग है। साथ ही सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 24,900 पर सपोर्ट है और सिंगल फैक्टर का सपोर्ट भी है। साथ ही अगर सपोर्ट की वॉल्यूम WTB है तो इसको हम WTB बनाएंगे, यानी रेजिस्टेंस आपका 24,900 पर स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट आपका 24,900 पर है, लेकिन वो WTB 24,700 पर है। ठीक है, अगले टिक की हम बात करेंगे। अगले टिक में मार्केट में क्या हुआ, अगले टिक में ये सब कुछ चेंज हो गया। जो आपको दिख रहा था रेजिस्टेंस 24,900 पर, सपोर्ट आपको जी दिख रहा था 24,900 पर, सपोर्ट और बॉटम दोनों बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, यानी 24,900 से शिफ्ट हो गया 25, रेजिस्टेंस आपका शिफ्ट हो गया 24,900 से 25,000 पर। साथ ही सपोर्ट भी 24,900 से, साथ ही सपोर्ट भी आपका 24,900 से 25,000 पर शिफ्ट हो गया, लेकिन सपोर्ट आपका WTB हो गया न्यू प्लेस पे, यानी एक बियरिश प्रेशर क्रिएट किया और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका बुलिश प्रेशर क्रिएट किया और सपोर्ट बियरिश प्रेशर क्रिएट किया। ठीक है, तो इस कंडीशन में मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी सपोर्ट WTB है तो WTB +1 यानी +1 का मतलब 24,850 के डाइवर्जन और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपका सेफ है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट WTB +1 के बीच की मार्केट है। टॉप आपका है 25,000 का और बॉटम आपका है 24,850। ठीक है, चलिए हम अगले टिक की बात करते हैं। अगले टिक में क्या हुआ, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी परसेंटेज जो आपको 24,800 पर दिख रही थी वो परसेंटेज नीचे, यानी 24,800 पर जो दिख रही थी ये परसेंटेज और भी नीचे WTB हो गई। यानी WTB है तो ज़रूर, लेकिन न्यू प्लेस पे है। अभी क्या मार्केट की रेंज है WTB +1, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट रेंज पहले ही आपको शो नहीं करेगी। निफ्टी इतनी भी खुल के नहीं चलती है कि आपको पहले ही बता दे कि मैं 500 पॉइंट नीचे गिरने वाली हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये नीचे की तरफ बना रहा है तो ऊपर की तरफ ये शिफ्ट होगा, ऐसा हम अपना माइंड सेट करके रखेंगे कि अगर इतनी बड़ी रेंज दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर आके शिफ्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे अगले टिक में क्या हुआ। अगले टिक में समझने की कोशिश कीजिए, साथ ही इस परसेंटेज को याद रखिएगा। 91% WTB है। ठीक है, अब ये 87% है, यहाँ पे 81%, यानी जो परसेंटेज आपको WTB 91% दिख रही थी अब वो आपको 81% दिख रही है, यानी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट आपका हालांकि यहीं पर है, WTB ज़रूर है लेकिन नीचे ही है। ये WTB है ज़रूर, लेकिन ये नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट आपका 25,000 है, रेजिस्टेंस तो आपका स्टेबल है 25,000 पर। अब ये सब रेजिस्टेंस आपका स्टेबल है, कहीं भी WTB बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, साथ ही कहीं WTTB बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन सपोर्ट में अभी कन्फ्यूजन पड़ा है कि सपोर्ट आपका कहाँ पे है, अभी निश्चित नहीं हुआ है। WTB की जो परसेंटेज है अगर ये स्टेबल हो जाए तो SOC हो जाएगा, और अगर ये डिक्रीज हो जाए तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सपोर्ट, और अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो उसका प्रेशर ये हो जाएगा कि सपोर्ट बॉटम, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गए, दोबारा बॉटम पे शिफ्ट हो गया, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट होगी। तो ऐसा मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसा हुआ भी है। अब देखिए क्या है कि 82%, 88% नीचे फिर से प्रेशर आ रहा है, 93%, 94%, दोबारा ये प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है, 97%, 98%। चलिए थोड़ा टिक देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस, अब देखिए मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा फिर से। रेजिस्टेंस आपका 24,900 से ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया, सपोर्ट आपका यहीं से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, दोबारा इसी पर जाके शिफ्ट हो गया, यानी 24,900 से 25,000 पर गया सपोर्ट और फिर दोबारा आके 24,900 पर शिफ्ट हो गया। और कहीं WTB बनाने की क्या कोशिश कर रहा है, इसको भी हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। क्या कहीं WTB बनाने की, यहाँ पर देखिए कोशिश ज़रूर है। ये आपको जो दिख रहा है, पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। आपका सपोर्ट जो है यहाँ पर WTB बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होगा या बढ़ेगा इसको हम आगे देखेंगे।
हालांकि अभी तो स्ट्रॉन्ग है, 2% बाकी है, तो अभी स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे हम इसको। तो चलिए देखते हैं अगली टिक में क्या हुआ। अब देखिए रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, शिफ्टिंग के प्रेशर को समझते हुए रेंज को हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसको आप समझिए। 24,900 से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो यानी बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, और साथ ही आपका ये बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, और साथ ही ये 900 से ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर दोबारा इसी पर शिफ्ट हुआ यानी ये अपने प्रेशर को ख़त्म किया। अब इसमें क्या टॉप होगा क्या बॉटम होगा इसको हम डिसाइड करके बताते हैं। आपका जो टॉप होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक मार्केट जाएगी, क्योंकि सपोर्ट टॉप बॉटम टू टॉप शिफ्ट होकर दोबारा बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। साथ ही रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर एक बुलिश प्रेशर क्रिएट किया है और एक बियरिश प्रेशर क्रिएट किया, तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक चलेगी। लेकिन नीचे जो WTB दिख रहा है उसकी परसेंटेज को हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखने की कोशिश करते हैं। 9.28, 9.29, 9.30, 31, 32 धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 80% हो गया, धीरे धीरे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। जो परसेंटेज आपको 73% दिख रही थी ये डिक्रीज होकर 63% हो गई, तो सपोर्ट तो आपका यहीं पर स्ट्रॉन्ग हो गया 900 पर। अभी कहीं आपको WTB और कहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है भाई, एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ये WTB हो सकता है कि बन जाए, ठीक है। हालांकि डिक्रीज सब हो रहे हैं, साथ ही ये भी डिक्रीज होगा। ये देखिए यहाँ पर WTB, ठीक है। अगर ये दोबारा WTB बना लेगा तो ब्लड बात हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से फिर ट्रेड बन जाएगा, फिर ब्लड बात हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9.35 के बाद 9.36 सपोर्ट आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और जो परसेंटेज आपको दिख रही है अभी वो स्टेबल पड़ी है 73%। नीचे वाली तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये अभी स्टेबल है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ट्रेड कहाँ से बना, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक मार्केट गई नहीं है, ठीक है। मैं आपको चार्ट नहीं दिखाया हूँ, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक मार्केट नहीं गई है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से एक ही कैंडल में नीचे आ गई। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस माइनस यानी सपोर्ट +1 पर आ गई। सपोर्ट आपका कहाँ है, ये सपोर्ट समझने की कोशिश कीजिए। 24,900 यानी 24,875, ये वैल्यू क्या दे रहा है इसको हम एक बार देख लेते हैं। 24,875 देख लीजिए, 24,874 दे रहा है, यानी 24,875 की लाइन में बना के रखा हूँ। ये आपकी सपोर्ट की लाइन है 24,875। 24,875 आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका 24,025 है। इसके बीच में मार्केट है, यानी सपोर्ट पे मिलेगी तो सपोर्ट से ट्रेड बनेगा, रेजिस्टेंस पर मिलेगी तो रेजिस्टेंस से ट्रेड बनेगा। शिफ्टिंग का प्रेशर आप समझ ही रहे हैं, और नीचे WTB की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो सपोर्ट आपका रिवर्सल देगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और मार्केट जब आई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे तब हम देखने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट आई है 10:15 पर, आगे चल के देखते हैं। 10:15 पर 10:15 पर मार्केट आई, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आपकी 875 थी, और साथ ही 875 की वैल्यू ये तो आपको दिख रही है, और मार्केट आपकी कहाँ चल रही है, 872, 71 की वैल्यू दे रहा है, 72 पर चल रही है, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ही मार्केट खड़ी है। अब आपको क्या दिख रहा है कि जो WTB में आपको 70% दिखा रहा था वो परसेंटेज आपकी एकदम से ख़त्म हो चुकी है। आपका सेफ ट्रेड यहाँ से ही बनने वाला था, मैं पहले ही बोला था। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका बॉटम और टॉप होगा, और कहीं ये WTB नहीं बना रहा तो फिर एक तरीके से ये आपका सेफ माना जाएगा। अगर WTB हो जाता तो ब्लड बात हो जाता। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्स करेगी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाएगी, ऐसी है, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू तो सेम थी जहाँ पर मार्केट चल रही है, तो यहाँ से आप एक कॉल का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। कॉल का ट्रेड बनाएंगे जो कि सेफ़ होगा, और आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ आपको दिख रही है ख़तरनाक कि ये अगर रेजिस्टेंस WTB हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपके लिए सेफ़ नहीं होगा, फिर एक तरीके से ये काइंड ऑफ ब्लड बात हो जाएगा मार्केट में। क्योंकि अच्छा, काइंड ऑफ ब्लड बात तब होगा, ब्लड बात नहीं होगा। ब्लड बात इसलिए नहीं होगा क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ और दोबारा फिर बॉटम पर आया, तो वो प्रेशर अपने आप में ख़त्म कर लिया, और रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर गया है, तो ब्लड बात नहीं होगा। सपोर्ट जब दोबारा WTB होगा न्यू प्लेस पर, कहीं पर भी ये WTB बनाने की कोशिश करें, तब जाके ये ब्लड बात कंसीडर होगा। हालांकि फिर भी इसका बॉटम, अगर रेजिस्टेंस WTB हो जाए तो इसका बॉटम क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 यानी 850 का डाइवर्जन मार्केट का बॉटम होगा। और टॉप क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस WTB हो जाए तो, अगर रेजिस्टेंस WTB हो जाएगा तो टॉप आपका होगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 यानी 24,950, ठीक है। 24,950 आपका टॉप होगा और 24,850 आपका बॉटम होगा। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखने की हम कोशिश करते हैं कि आगे क्या हुआ। 9.18, 9.20 मार्केट यहाँ से रिवर्स किया सीधा, ठीक है। 75 के बाद से फिर धीरे धीरे ऊपर, यानी 10 पॉइंट देखिए ऊपर की तरफ जा रही है। और थोड़ा सा मैं आगे करके देखता हूँ क्योंकि इस तरह टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और 10.25 पर देख लेते हैं। 10.25 तो पहुँच ही है ये मार्केट। ये परसेंटेज आपको दिख रही है, ये 68% थी, 69% हो गई, ठीक है। 69% हो गई, 70% हो गई, यानी ये परसेंटेज बढ़ रही है। ये परसेंटेज आपको बढ़ती हुई दिख रही है तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा पैदा कर रही है, ठीक है। ये आपके लिए खतरा पैदा कर रही है क्योंकि ये WTB हो जाएगा तो फिर आपके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सपोर्ट से ट्रेड लेना फिर सेफ़ नहीं होगा। इसलिए दिक्कत आपको हो जाएगी कि सपोर्ट आपका फिर सेफ़ नहीं रहेगा। अगर रेजिस्टेंस WTB हो जाएगा तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम हो जाएगा, तो आपके लिए सेफ़ सपोर्ट नहीं रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9.25 पर क्या हुआ, अभी भी WTB नहीं है, अभी भी नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, ये 10:40 पर करते हैं क्योंकि इस तरह टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है, सपोर्ट से आपने ट्रेड बनाया और मार्केट अभी सपोर्ट पर ही चल रही है। रेजिस्टेंस WTB हो गया, सेफ़ आपका था, इसलिए आप मौका दे रहा है कि अगर रेजिस्टेंस WTB हो जाए तो आपको इस कंडीशन में इस सपोर्ट से जो कॉल का ट्रेड बनाया उसको एग्जिट कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर मार्केट सपोर्ट -1 जा सकती है, इसका रेजिस्टेंस का प्रेशर है। इसलिए अब आपको अगर यहाँ से कॉल बनाना है सपोर्ट -1 से, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट होगा। हालांकि वो सेफ़ है, सपोर्ट -1, लेकिन वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होगा। अब आपको ट्रेड बनाना है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 यानी 24,950 के डाइवर्जन से पुट का ट्रेड लेना है, ठीक है। और आगे हम देखने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट क्या कर रही है। हमें क्या चाहिए, 24,950 का डाइवर्जन, 24,950 का डाइवर्जन चाहिए। और 24,950 के डाइवर्जन तक मार्केट कब गई है, ये तो हट गया भाई। इसको मैं ओपन किया था, क्यों हट गया है। जस्ट वेट एक मिनट। चलिए इसको देखने की कोशिश कीजिए कि मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पर कब आई। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस WTB था ना, तो 24,984 के आसपास आई है। मार्केट आई है 11:40 पर, ठीक है। और हम चलेंगे यहाँ पर 11:40 पर। 11:40 पर आपको तो बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिल रही है। जब मार्केट सपोर्ट पर थी तो रेजिस्टेंस WTB होकर आपको सपोर्ट से एंट्री लेने नहीं दिया, क्योंकि वो अगेंस्ट हो गया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के। साथ ही जब मार्केट ऊपर आई, 40 तो छोड़ दीजिए, आप भी पीछे ही रहिए, 35 तक ही रहिए, क्योंकि तभी आपको WTB मिलेगा ये, ठीक है। अब ये मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पर आई, जहाँ से आपको पुट का ट्रेड लेना है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग लेना है। तो मार्केट वो जो WTB की परसेंटेज थी उसको धीरे धीरे डिक्रीज कर ले गया। तो इस कंडीशन में मार्केट का ये भी टॉप सेफ नहीं रह गया। अब आपको चाहिए क्या, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट का टॉप होगा, लेकिन साथ ही अगर ये WTB से स्ट्रॉन्ग होगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, बल्कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। क्योंकि मार्केट अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर WTB से स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका टॉप रेजिस्टेंस नहीं बल्कि रेजिस्टेंस +1 हो जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखिए। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की वैल्यू ये थी 24,075 का हम वेट करेंगे। और मार्केट अगर वहाँ से मिले तो हम सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये भी यहाँ सेफ़ नहीं हुआ, लेकिन सपोर्ट से एक ट्रेड बना था, जो ट्रेड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ट्रेड मैं बनाया था और बहुत ही अच्छा प्रीमियम इसमें मिला था। इसमें जो आपको दिख रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें बहुत ही अच्छा प्रीमियम मिला था। नियर अबाउट पूरे डाइवर्जन का ही प्रीमियम यहाँ पर मिल गया था, लगभग 27-28 पॉइंट यहाँ पर मिल गया था। तो ये ट्रेड आपका सेफ़ था और ये बिल्कुल सेफ़ था। और रेजिस्टेंस +1 पर मार्केट गई ही नहीं, तो हमारा वो ट्रेड तो बना ही नहीं। अब हमको क्या चाहिए, जब मार्केट यहाँ से निकली, यहाँ से देखिए बहुत ही तगड़ा फॉल आया है, हालांकि हमारे वैल्यू तक नहीं गया। अगर ये हमारी वैल्यू पर आया होता तो यहाँ से हम पुट का ट्रेड लिए होते, लेकिन अगर रेजिस्टेंस WTB होता तो हम यहीं से एक पुट का ट्रेड ले लिए होते। लेकिन WTB की परसेंटेज हटाने की वजह से रेजिस्टेंस +1 का हम वेट करने लगे और मार्केट रेजिस्टेंस +1 कर कभी गई ही नहीं, तो हमारे ये ट्रेड तो नहीं बन पाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब मार्केट नीचे की तरफ आई, एक बार फिर से हम बात करते हैं 12:15 पर, 12:15 पर
12:15 पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि रेजिस्टेंस जो था WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ तो रेजिस्टेंस +1, और सपोर्ट क्या था कि टॉप टू बॉटम आया तो सपोर्ट -1, क्योंकि सपोर्ट को मार्केट एक बार हिट भी कर चुकी है। सपोर्ट पे मार्केट एक बार हिट भी कर चुकी है, देखिए एक बार 2 बार दोनों बार हिट कर चुके हैं, तो सपोर्ट -1 हमारा सेफ होगा। सपोर्ट -1 की वैल्यू क्या दे रहा था उस टाइम पे? सपोर्ट -1 की वैल्यू आपकी आ रही थी 24,793, ठीक है। 24,793, और ये देखिए कहाँ से मार्केट गई है, रिवर्स हुई है डॉट टू डॉट। इसी वैल्यू से रिवर्स होकर मार्केट ने एक डाइवर्जन दिया, ये भी एक सेफ ट्रेड था, क्योंकि सपोर्ट से एक बार रिवर्स हुई थी, और सपोर्ट जब मार्केट सपोर्ट -1 पर आई तो सपोर्ट कहीं भी WTB नहीं था, ये देखिए कहीं भी WTB नहीं थी। इस कंडीशन में मार्केट को मार्केट में एक रिवर्सल मिलता है, हालांकि वो भले ही एक ही डाइवर्जन कर मिले, मैं ये नहीं कहता कि रेजिस्टेंस तक मार्केट चली जाएगी, लेकिन सपोर्ट -1 से आपका एक डाइवर्जन सपोर्ट तक तो मिलता ही मिलता है। अगर ये कहीं WTB बना लिया तो फिर मार्केट नीचे की तरफ निकलना चालू हो जाएगी, ठीक है। और यही 2 ट्रेड थे, इसके बाद मार्केट इसी के बीच में कंसोलिडेट हो गई। फिर हमारा ना तो सपोर्ट -1 सेफ था, और फिर हम अगले सिनेरियो का वेट कर रहे थे कि कहीं वो सपोर्ट WTB या रेजिस्टेंस WTB ऐसा कुछ बनाए तो मार्केट में ट्रेड करने की हम कोशिश करेंगे। जब सिनेरियो दोनों यानी रेजिस्टेंस +1 पर जाएगी इतना नीचे से, तो फिर ऊपर जाना इसके लिए बहुत ही हार्ड था। रेजिस्टेंस +1, क्योंकि रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच नहीं किया, रेजिस्टेंस WTB से स्ट्रॉन्ग था, इसलिए रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1। सपोर्ट -1 तो मिल गया, लेकिन रेजिस्टेंस +1 तक मार्केट का जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो हमारा ट्रेड वहाँ पर नहीं बन पाया। 2 ही ट्रेड बना, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ये ट्रेड और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से ये ट्रेड, ठीक है। दोनों सेफ था। और किस ने कौन सा ट्रेड लिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसी लगी? हालांकि थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गया, मेरी जो माइक थी वो ख़राब हो गई थी, जिससे मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता था, वो ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से लेट हो गया, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ही काफ़ी लेट हो गया। लेकिन पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसी थी और एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।